यूपी के कानपुर शहर में जीका वायरस के अब तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। जीका वायरस से अब तक 108 संक्रमित चकेरी क्षेत्र के पोखरपुर, परदेवनपुरवा से लेकर शिवकटरा, कृष्णानगर, काकोरी, श्यामनगर, कोयलानगर के भवानी नगर में मिले हैं, जिसमें से 31 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी 90 जीका संक्रमित बचे हुए हैं। सीएमओ का दावा है कि जीका प्रभावित क्षेत्रों से सर्विलांस, सैंपलिंग, सोर्स रिडक्शन, दवा छिड़काव, फॉगिंग और साफ सफाई का कार्य लगातार करवाया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि जीका संक्रमितों के सैंपल दोबारा जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजे गए थे। उनमें से 31 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मंगलवार को 17 जीका संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद शुक्रवार को 14 जीका संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब शहर में जीका संक्रमितों की संख्या 90 बची है। नहीं, नई जगह पे नहीं फैला हुआ। यहाँ केस पहले भी निकला था, फैजपुरगंज में पहले भी निकला हुआ था। आज भी 2 केस निकले हैं अलग अलग उसमें, तो उन्हीं के उसका मैं देख रहा था क्या कारण है, खुद ही एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो जीका वायरस में इसमें भय वाली मैं सबको यही समझा रहा था कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें है सावधानी बरतने की। क्योंकि ये जितने खड़े हैं, ये खड़े, इन्हें खुद को नहीं पता होगा कि इन्हें जीका है या नहीं है, क्योंकि इसमें 100 में से 80 आदमियों को सिम्टम ही नहीं आते हैं। तो मैं अभी उधर आपने देखा होगा, मैं वही समझा रहा था, यहाँ भी ये समझा रहा था कि बाहर से नहीं आता। हम कई बार धोखे में होते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी बह रही है तो और 10 बीमारी तो उस गंदगी से हो जाएंगी। जीका नहीं होता। जीका जो है साफ पानी में रहता है और घर के अंदर ही मोस्ट प्रॉब्ली रहता है, क्योंकि जीका का वायरस 400 मीटर से ज़्यादा उड़ ही नहीं सकता। तो उसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं या तो कूलर में पानी हो, या जैसे मैं इस एरिया में देख रहा था वही मैं बता रहा था कि कई टंकियां खुली हुई हैं, तो वे टंकियां जरूर ढकवा दें, साफ करवा दें, पानी भर के ना रखें। अगर माना ये मजबूरी है कि वे पानी इकट्ठा भी करना है अपने ड्रम में या कहे में, तो उसे 2-3 दिन में साफ कर लिया करें। उस पानी को छान के कपड़े से दूसरे में भर लें। और जीका वायरस के मसले पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। डॉक्टर चावला, सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर ये जीका वायरस है क्या? देखिए, जीका वायरस एक ज़ूनोटिक डिजीज है। कब पहला केस आज से कई साल पहले, 4-5 डेकेड्स पहले हुआ था, लेकिन ये एक मॉस्किटो की बाइट से, जैसे डेंगू जिस मच्छर से काटने से होता है, ये भी उसी से होता है। और ये बहुत ही एक माइल्ड डिसीज है, हल्की डिसीज है, जिसमें हल्का बुखार होता है, स्किन पे रैश होता है, तो जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। इसका महत्व, पहली बात तो ये फैलता इसलिए है कि एक बार होना शुरू होता है तो आसपास के लोगों में बहुत तेजी से फैलता है। और ये प्रेग्नेंट लेडीज में, गर्भवती महिलाओं में इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। अगर ये किसी गर्भवती महिला को हो जाता है तो बच्चे में काफी खराबियां आने की, या माइक्रो एंसेफेलाइटिस, उसमें उनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो इसका हमें बहुत ज्यादा डर होता है। तो कुल मिला के अगर हमें इससे बचना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो प्रिकॉशन हम डेंगू से काट के लिए, मच्छर से काटने के लिए देते हैं, वो सब प्रिकॉशन हमें अच्छे से लेने चाहिए। क्योंकि जैसे ही मानसून खत्म होता है, मानसून आता है, तो जैसे ही पानी आसपास इकट्ठा शुरू होने लगता है, आसपास के किसी तालाब में, किसी जोहर में, किसी घर के कोई टायर पड़ा हुआ है, कोई पॉट पड़ा हुआ है, कूलर में कोई पानी भरा हुआ है, तो ये सब वो चीजें हैं। अगर हम इनका कंट्रोल अच्छे से उसको कंट्रोल कर लें, मच्छर को वहाँ पनपने दें, तो हम जीका वायरस से बच सकते हैं। सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि डेंगू से कितना अलग है ये जीका वायरस, क्योंकि ऑलमोस्ट इस सीजन में हम देखते ही हैं कि डेंगू और मलेरिया के केसेस ज्यादा आते हैं। इस बार जीका वायरस के केस आ रहे हैं, तो डेंगू और मलेरिया से कितना अलग है ये वायरस? हाँ, जो डेंगू है वो एक बहुत तेज बुखार है, और उसमें आपको पता है कि मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, उसके अलग किस्म के नुकसान हैं, जिसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें कि बकायदा खून के स्पॉट्स आते हैं और हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, जिससे कि काफी जाने भी जा सकती हैं। मलेरिया तो एक ऐसा के बीमारी है जो कि कई सालों से हिंदुस्तान में कभी खत्म हो ही नहीं पाई। जब कभी मच्छर पनपते हैं तो डेंगू से ये मलेरिया बुखार आ जाता है। लेकिन ये जीका है जो हमारे देश में काफी कम जाना जाता था। तो इस बार यूपी में, कानपुर में, कई जगहों, इससे पहले केरला में भी काफी केसेस आए हैं।
तो ये वायरस भी पनप रहा है। तो इसको हमें इसकी शुरू से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम मच्छर को ना पनपने दें। अगर हम मच्छर को नहीं पनपने देंगे तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार मॉस्किटो हमें बाइट कर लेता है और मॉस्किटो इस वायरस की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है तो ये फैलता ही चला जाता है। तो मेरे विचार में हम ये जल्द से जल्द मच्छर को कंट्रोल करने के लिए सारे उपाय पर्सनल लेवल पे भी, अपने घरों में भी, और म्यूनिसिपैलिटी बकायदा फॉगिंग करे, बकायदा जहाँ कहीं पानी जमा होता है वहाँ अगर आप सिंपल केरोसिन या थोड़ा सा पेट्रोल डाल देंगे तो भी वहाँ ये मच्छर नहीं पनप पाएगा। तो कंट्रोल हमें जीका का नहीं करना है, कंट्रोल हमें मच्छर का करना है। जीका का कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जीका वायरस के भी अलग अलग म्यूटेंट हो सकते हैं? देखिए अभी तो जीका बहुत ही कम हुआ है और इसको जो अभी तो जो भी किसी को, जैसे किसी शहर में डेंगू भी हो रहा है और जीका भी हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका होता है कि जीका वायरस की सीरोलॉजी टेस्ट हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट लेबोरेटरीज पे अच्छे से, हॉस्पिटल लेबोरेटरी पर अच्छे से टेस्ट हो जाता है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा पाया जा रहा है वहाँ किसी भी इंसान को अगर बुखार आता है तो हमें फटाफट ये करवाना चाहिए। और पर्टिकुलरली पेशेंट अगर हल्का बुखार भी आता है और प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ही जल्द रोकना चाहिए और इसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। सर, ऐसा कुछ भी है कि जो जीका वायरस के जो मच्छर होते हैं वो दिन के समय में ज्यादा काटते हैं या फिर रात के समय में, मतलब खतरा कौन से समय में है, किस तरह की कोई जानकारी है? अक्सर देखा गया है कि जीका का वायरस दिन में ज्यादा काटता है। तो जो लोग समझते हैं कि सिर्फ रात में मच्छर काटेगा, तो इवन दिन में भी ये मच्छर काट सकता है। एडिस इजिप्टाई नाम का ये मच्छर है और इसी से होता है। जहाँ तक इसके सीरोटाइप्स है, टिल नाउ जितना जीका हुआ है, जीका वायरस का प्रकोप आया है, कोई अलग से स्ट्रेन नहीं पाए गए हैं। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बहुत ही माइल्ड डिसीज है, ये हल्की बीमारी है, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जीका वायरस हो जाता है तो उसके होने वाले बच्चे पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, डॉक्टर नरेश चावला? हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके मेन प्रभाव ही प्रेग्नेंट वुमेन पे है। जो अगर जो पेट में बच्चा पल रहा है उसमें अच्छी खासी खराबियां आ जाती हैं, तो उससे इसका बचाव ही इसका इलाज है। अगर एक बार प्रेग्नेंट वुमेन को ये हो जाता है तो उसका बच्चा कितना खराब होगा ये तो जो गायनेकोलॉजिस्ट, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो देख के बताएंगे। अल्ट्रासाउंड करके पता चलेगा कि कितनी खराबी आ गई है। लेकिन ऐसा बुखार हम प्रेग्नेंट वुमेन को ना होने दें, ऐसा ही मेन बचाव हमें करना चाहिए। सर, ये ज़रूरी है कि हर केस में जो है सिम्टम्स देखने को ही मिले? क्या हमने बीच में कोविड के टाइम पे भी देखा था कि कोविड के सिम्टम्स नहीं थे लेकिन कोविड पॉजिटिव था पेशेंट, तो जीका वायरस के केस में भी क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जिस इलाके में हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कानपुर में आजकल ज्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन को हमें बचाना चाहिए। वो अपने कोई बाजू वाला ड्रेसेस पहने, अपना ऐसे बचाव करें मॉस्किटो से कि मॉस्किटो को ना काट पाए। मॉस्किटो नेट लगाया जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाई जाए, और प्लस आसपास बच्चे पनप रहे हैं तो छिड़काव किया जाए। तो ये जरूरी है क्योंकि जो डिसीज इतनी माइल्ड होती है कि वो तो पता ही नहीं चलता कि बुखार आया भी नहीं आया था। तो इसलिए बच्चों से बचाव करना ही टीका का बचाव रहेगा, पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाओं के लिए। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि अगर जीका वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसमें डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये एक वायरल डिसीज है। अपना अच्छा, जितनी भी वायरल डिसीज होती हैं उसमें अच्छा हाइड्रेशन बनाए रखना, पानी किसी फॉर्म में भी, चाहे कोकोनट वाटर, चाहे प्लेन वाटर, चाहे नींबू जल लेते हुए, चाहे दही की लस्सी लेते हुए पेशेंट को अच्छे से पानी दिए रखना ही इन वायरल डिसीजेज का अच्छा इलाज होता है। तो किसी को भी हल्का बुखार आए तो हमेशा कोशिश करे कि पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेता रहे।
चलिए, शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जीका वायरस का कहर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में तो कम पड़ता दिख रहा है, लेकिन यूपी के कई ऐसे अन्य शहर हैं जहां पर जीका वायरस का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच डॉक्टर्स की ओर से एक राहत की खबर ये भी है कि इस वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू मलेरिया की तरह यह बीमारी भी सही समय पर सही इलाज मिलने से ठीक हो जाती है। अभी तक इस वायरस के संक्रमण के जो भी मामले मिले हैं हमारे देश में, उसमें से ज्यादातर पेशेंट्स ठीक ही हो चुके हैं।